डे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे जा चुके हैं स्कूल, तो मैं आ गई हूँ अपने रूटीन में। तो आज है एकादशी का दिन, आज है गुरुवार का दिन है और आज है मोहिनी एकादशी। तो एकादशी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं अपना एकादशी की दिनचर्या आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं आज क्या क्या करती हूँ और कैसे पूजा पाठ करती हूँ, लाला का कैसे श्रृंगार करती हूँ, उनकी कैसे सेवा करती हूँ। तो ये सब आज आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा और आप अपना कीमती समय मुझे देते हैं और इसके लिए दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ और मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो यहाँ मैं तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। तो सबसे पहले तुलसी जी की मैंने पूजा की है, फिर उसके बाद अब मैं जैसे कि लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं उनके पुष्प से मैं उनकी जो है कि सेवा करती हूँ। फिर उसके बाद आज जल में मैंने थोड़ा सा हल्दी और चंदन मिलाया हुआ है, क्योंकि आज एकादशी भी है और गुरुवार का दिन भी है। तो जो है कि मैंने उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है और जल भी डाल दिया है। तो इनका स्नान तो हो चुका था, फिर हमारी राधा रानी का स्नान हो रहा है। तो इनका तो स्नान मैं नहीं दिखाऊंगी, तो आप उनके चरण दर्शन कर लीजिए। ये बहुत भाग्य से नसीब होता है दोस्तों, आप लोग उनके चरण दर्शन कर लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ देखिए, ये हमारे मुरली मनोहर लाल हमारे कन्हैया जी के भी आप लोग चरण दर्शन कर लीजिए। आपको तो दिख ही रहा होगा को कैसे खड़े रहते हैं। तो यहाँ देखिए आप सभी लोग दर्शन। दोस्तों, हमारी पूजा पाठ हो गई है और आप सभी लोग लाला के दर्शन कर लीजिए। आज गुरुवार का दिन है दोस्तों। तो आज हमने जो है कि लाला को येलो कलर की ड्रेस पहनाई है, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए, सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। और यहाँ हमारे किशोरी जी के भी दर्शन कर लीजिए। आज हमने इनका अच्छे से श्रृंगार किया है, बहुत ही सिंपल तरीके से श्रृंगार, क्योंकि समर है ना, तो बहुत गर्मी लग रही है। तो इस वजह से हल्का कॉटन का जो है कि कपड़ा जो कि मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में, तो ये देखिए ये मैंने पहनाया हुआ है इनको। तो बहुत ही हल्का श्रृंगार किया है, हल्का माला वगैरह, मोतियों की माला वगैरह इन्हें डाला हुआ है। तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हमारे कान्हा जी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए और सभी लोग बोल दीजिए राधे राधे। तो यहाँ दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में। तो लाला को मैंने भोग नहीं लगाया था, तो वहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं काट रही हूँ फ्रूट। तो लाला को मैं फ्रूट का भोग लगाऊंगी। और आज है मेरा व्रत। तो एकादशी का मैं जो है कि व्रत करती हूँ। जितने भी एकादशी आते हैं, महीने में 2 आते हैं, तो दोनों व्रत मैं करती हूँ। तो अभी मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया है। तो जैसे कि अगर व्रत नहीं रहता तो पानी और चाय तो पहले ही कर लेती हूँ, आप लोग तो देखते ही हैं व्लॉग में। तो जब व्रत रहता है तो लाला को जैसे कि भोग लगाने के बाद पूजा वगैरह हो जाती है, तो उनको भोग लगा देती हूँ, वो भोग ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसके बाद ही मैं पानी या फिर चाय वगैरह मैं पीती हूँ। तो व्रत के दिन ना दोस्तों बिल्कुल भी भूख नहीं लगता है। और वैसे तो मैं कुछ भी नहीं खाती, फल वगैरह ले लेती हूँ कभी कभार, नहीं तो नहीं लेती। सीधे मैं रात को ही जो उनका प्रसाद चढ़ाती हूँ जो, तो वही मैं कचौड़ियाँ वगैरह, आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी जो भी बनती है तो उससे मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ फ्रूट जो है ना मेरे कट चुके हैं। तो चलिए जो है ना मैं लाला को भोग लगा देती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने लाला को देख के फ्रूट का भोग लगा दिया है, यहाँ तुलसी पत्ता भी डाल दिया है। और यहाँ किशोरी जी के पास भी मैंने जो है कि फ्रूट। राधे टू फैमिली, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों पूजा पाठ हो चुकी है और जो है कि लाला को भी मैंने भोग लगा दिया है। तो आज है मेरा व्रत और अभी तक मैंने पानी नहीं पिया है। सुबह तो वैसे अगर व्रत नहीं रहता तो चाय पी लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं, लेकिन जब व्रत रहता है तो पूजा पाठ करने के बाद, लाला को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। तो पानी वगैरह नहीं पिया तो पानी पीऊँगी। चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, क्योंकि देख सकते कितनी गर्मी लग रही है, चेहरे पे देख के आपको पता चल रहा होगा। बाहर बहुत ज़्यादा जो है कि धूप है। आज गुरुवार का दिन है, तो आज कपड़े वगैरह तो धुलते नहीं है, पोछा वगैरह लगाया नहीं था और धूप बहुत ज़्यादा है और कुछ तबीयत भी कुछ सही नहीं लग रही है। तो रात भर वैसे नींद नहीं लगी, क्योंकि कल क्या था कि ये था कि सायरन बजेगा और कुछ आवाज़ें आएंगी, जैसा कि आप सभी लोग को पता है।
मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उस वजह से थोड़ा बच्चे डिस्टर्ब हो जाते थे कि मम्मी कब बजेगा सायरन, कब आवाज़ आएगी, कब क्या होगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा लाइट भी चली गई थी। और फिर उसके बाद पानी, आंधी तूफ़ान, इतनी बारिश, इतनी गड़गड़ाहट, इतना ज़्यादा बिजली चमक रहा था, तो उसको मतलब जितना पर्दा लगा तब भी मतलब रोशनी अंदर आ जा रही थी। डर के मारे मुझे नींद नहीं लगती। बिजली वगैरह कड़कती है या बारिश होता है, तेज़ तेज़ तूफ़ान आता है ना, तो नींद नहीं लगती है मुझे। तो नींद बहुत ही 3-4 बजे मैं सोई हूँ और फिर 5 बजे मैं उठ गई हूँ। और फिर उसके बाद बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाया, बच्चे गए स्कूल, तो सुबह का कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर अभी से वही पूजा पाठ किया, तो बस वहीं से रिकॉर्ड किया है मैंने। तो नींद नहीं पूरी होती है ना, तो क्या होता है, हल्का चक्कर भी आने लगता है और सर में, सबसे पहले तो सर में दर्द होता है। मन तो कर रहा है कि चाय पी लूँ, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं। और थोड़ा सा पानी वगैरह पीऊँगी या नींबू पानी वगैरह। नींबू पानी सबसे सही है गर्मी के लिए, तो नींबू पानी वगैरह पीऊँगी। बच्चों के लिए रूह-अफ़ज़ा बनाऊँगी, तो बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और क्योंकि मैंगो जूस बनाऊँगी, गला भी फंसा फंसा सा लग रहा है, क्योंकि इसमें ठंडा पानी पी ले रहे हैं हम लोग, गर्मी का दिन है। तो मैंगो जूस बनाऊँगी, तो मैंगो जूस अभी बना के मैं रख दूँगी। फिर दोपहर को लाला को भोग लगाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैंने फ्रूट का भोग लगा दिया है। और क्योंकि आज अन्न का भोग उनको लगेगा नहीं, तो उनको जैसे कि सात्विक की मतलब भोजन तो उनको लगता ही है, लेकिन आज पूरी कचौड़ी हो गया और कुट्टू के आटे की पूरी, तो वो सब शाम को बनेगी। और बच्चों को लंच में मतलब कि आएंगे बच्चे स्कूल से, बस दाल रोटी ही बनाती है। एकादशी के दिन मैं बस दाल रोटी ही दिन में बनाती हूँ बच्चों के लिए। दाल रोटी खा लेंगे, फिर शाम को तो पनीर वगैरह की सब्ज़ी, पूरी वगैरह सब तो बनेगा ही बनेगा। बहुत गर्मी लग रही है, फ़ैन भी बंद किया है कि आप लोग को आवाज़ जो है कि क्लियर है, आप तक पहुँचे। तो ऐसा कुछ हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर जो था वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। हमारे जो है कि नरेंद्र मोदी जी जो है कि बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती, क्या ही बात करूं, आप लोग को तो सब पता ही है। तो बस वही था, कल बहुत ज़्यादा शोर, मतलब ये सब बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी दिन भर। तो हम लोगों ने शाम को जब हस्बैंड आए, दिन भर हम लोग न्यूज़ ही देखते रह गए हैं पूरा। तो टीवी ज़्यादा देखने से भी सर में दर्द होने लगता है, मोबाइल में तो काम चलता ही रहता है हम लोगों का, ये देख के पसीना। तो चलिए पानी वगैरह पी लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ से फिर व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बने रहें व्लॉग में। और चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो में क्या कमी लगती है वो भी बताइए मुझे। वैसे तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा बनाने की, रूटीन दिखाने की। तो थोड़ा सा स्पीड मैं बढ़ा देती हूँ, इसलिए कि पूरा रूटीन अगर हम लोग दिखाएँगे अगर इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे की वीडियो तो बननी ही बननी है। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद, बहुत ज़्यादा बातें हो गई। तो यहाँ दोस्तों हो गया है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब लाला को जो है कि मैं भोग लगाऊंगी, शाम का भोग। तो यहाँ ना पैन ले लिया है, पैन में मैंने देसी घी डाल दिया है और यहाँ डाल देंगे मखाना। तो मैं मखाना जो है कि फ्राई कर रही हूँ लाला के भोग के लिए। तो चलिए फटाफट जो है कि मखाना फ्राई कर लेती हूँ। तो शाम का भोग रहेगा लाला का, मखाने का भोग। तो इसको अच्छे से जो है कि मैं रोस्ट कर लूँगी। फिर ठंडा थोड़ा सा करने के बाद ना फिर लाला को मैं भोग लगाऊंगी। तो यहाँ दोस्तों मखाने फ्राई हो गए थे, तो फिर लाला को जो है कि मैंने देखिए भोग लगा दिया है। और इसमें डाल देंगे तुलसी पत्ता। तो यहाँ देखिए तुलसी पत्ता भी डाल दिया है और लाला की बंसी भी मैं अब हटा देती हूँ, तभी लाला जो है कि भोग लगाएंगे। जब भी आप लोग भोग लगाइए तो लाला को जो कि बंसी लिए रहते तो वो उनको हटा दीजिए। और यहाँ देखिए किशोरी जी को भी भोग लगा। और यहाँ दोस्तों भोग लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ हस्बैंड कुछ जैसे कि सब्जियां वगैरह ले आए थे। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है पालक। तो पालक बहुत दिन के बाद हमारे घर आया है। वैसे तो उधर बीच काफ़ी पालक बनते बनते बोर हो गई थी मैं। और खीरा भी आया हुआ है। तो पालक को तो मैं रख देती हूँ अभी। और पालक को तो धोऊंगी नहीं। और बैगन है
और यहाँ खीरा है, तो फटाफट इसको ना अच्छे से वॉश कर लूँगी। और धोकर ही सब्जियाँ मैं फ्रिज में रखती हूँ, उसको अच्छे से उसका पानी निथर जाता है, फिर साफ़ कपड़े से पोंछ कर फिर उसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो ज़्यादा सब्जियाँ नहीं मंगाई हूँ, बस पालक आता तो बैगन ज़रूर आता है, क्योंकि पालक की सब्ज़ी जो है ना बैगन और टमाटर वगैरह डाल के बनता है ना, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए अच्छे से मैंने धो दिया है और इसका रख देते हैं, इसका पानी निथर जाएगा ना तो फिर अच्छे से इसको पोंछ कर फ्रिज में इसको लगा लेंगे। और कुछ भी धुलो और रैक पे पानी ना गिरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए अच्छे से जो है कि मैंने इसे साफ़ कर दिया है और फिर उसके बाद मैं इसे रख दूँगी, फिर अच्छे से जो है कि साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों सब्ज़ी उब्जी रखने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में फिर से। तो हस्बैंड ने बोला कि चाय बना, मैंने सोचा कि चलो चाय बनाते हैं, सुबह से मैंने चाय नहीं पिया है। तो यहाँ चाय देखिए मैंने छान लिया है, तो अब चलते हैं बैठ के आराम से जो है कि चाय पियेंगे। चाय व्रत में ना बहुत मन करता है पीने का, लेकिन गर्मी इसमें बहुत ज़्यादा है ना, इस वजह से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी सुबह से। तो चाय को मैंने अच्छे से लोटे में डाल लिया है, बट जो है कि लोटा इतना गर्म हो रहा था ना, तो मैंने पकड़ से देखिए ऐसे इस तरीके से मैंने पकड़ कर जो है कि सब में चाय डाला है। तो शीशे के गिलास में या फिर शीशे के कप में व्रत वाले दिन मैं चाय नहीं पीती हूँ, स्टील के गिलास में और स्टील के कप में ही मैं जो है कि चाय पीती हूँ। तो यहाँ गिलास में नहीं लिया है, तो स्टील के कप मेरे पास थे, यहाँ देखिए ले लिया है स्टील का कप और स्टील के कप में ही। दोस्तों चाय वगैरह हमने पी लिया है और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। और अभी ना बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है बाहर, एकदम भी हवा नहीं चल रही। देख इतना पसीना हो रहा है बहुत ज़्यादा, एकदम भी हवा नहीं चल रही है, बहुत गर्मी लग रही है। देखिए एकदम भी पौधे और एकदम जैसे पेड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। तो कल तो थोड़ा सा मौसम सही था, लेकिन आज बिल्कुल वैसा हो गया है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रहा है। गर्मी बहुत लगा, जैसे जैसे मोबाइल खाली हो रहा है वैसे वैसे जो है व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग जो है कि पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो चोटियाँ भी कर ली है थोड़ी। देखिए पसीने से ब्लाउज भी सारा भीग चुका है। और उस कमरे में जो है कि बच्चे बैठे हुए हैं और हस्बैंड भी है, तो हस्बैंड की जो है कि मोबाइल से बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं अभी, और मेरी मोबाइल अभी तो खाली हुई है, मैं सोचा आपसे बात कर लूँ। तो बस अभी थोड़ी देर में जो है कि दिन ढल जाएगा, फिर उसके बाद पूजा पाठ करेंगे, फिर खाने की तैयारी में लग जाएंगे। तो खाने में वही पनीर की सब्ज़ी बनेगी, सात्विक बिल्कुल जैसे एकादशी में बनाती हूँ। तो कभी मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी एकादशी में बना लेती हूँ, कभी पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। आज पनीर की ही सब्ज़ी बनाऊँगी। और कुट्टू के आटे की और सिंघाड़े के आटे की कचौड़ियाँ बना लूँगी, लाला के लिए, अपने लिए, और बाकी सबके लिए पराठे बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा पूरी मतलब खाना नहीं चाहते हैं, इस वजह से। और बेटी तो खा लेगी, उसको तो पसंद है। तो बस अभी थोड़ी देर में जो है कि पूजा पाठ करूँगी। कपड़े वगैरह धुले नहीं थे, इसीलिए तो कपड़े थोड़ा छुटकारा है तह लगाने से, तो इतनी टाइम कपड़े वगैरह मैं फ़ोल्ड करती हूँ। तो चलिए अभी बगल अगस्त वो क्या बोलते हैं, बोलते बोलते मैं वो जाती हूँ। अभी बैकग्राउंड में जो कि म्यूज़िक भी चलिए, गाना भी बज रहा है, पता नहीं कॉपीराइट बस ना आए। तो चलिए अभी चाय वगैरह के जो बर्तन हैं वो भी मुझे मांजने हैं। क्या हुआ, तीता लग रहा है? पानी दो, नमकीन खाया है ना, तो बाबू को तीता लग रहा है, दो दे रही हूँ, रुको मटके में से दे दूँ ना, दे रही हूँ। फ्रीज का मत पियो, नहीं नुकसान तुम्हें करेगा। सबको बताओ तीता लग रहा है, क्या खाए हो? नमकीन। नमकीन, चलिए इसको पानी में दे देती हूँ। यहाँ दोस्तों हमारी शाम की पूजा पाठ हो गई है, दिया हमने जला दिया है। यहाँ तुलसी जी भी मैंने दिया जला दिया है और बाहर थोड़ी बहुत हवा चल रही है। हाँ दोस्तों खाना बन चुका था, तो यहाँ लाला के लिए मैं ले आई हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ रख दिया है, और तुलसी पत्ता भी मैंने डाल दिया है, सब में जल भी रख दिया है, किशोरी जी के पास भी भोग रख दिया है। तो लाला भोग ग्रहण करेंगे, ये एकादशी थाली है दोस्तों। तो चलिए लाला भोग लगा लेते हैं, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ दोस्तों लाला को मैंने भोग लगा दिया था, फिर उसके बाद उनका कपड़े जो है कि चेंज कर दिए हैं, उन्हें पहना दिया है नाइट ड्रेस, और अच्छे से जो है ना उनकी मालिश कर दी है इत्र से। तो सुलाने से पहले जो कि पानी पिला देती हूँ, दूध भी पिला देती हूँ, और अच्छे से उनकी मालिश करती हूँ, उनके पैर हाथ दबाती हूँ, और अब उन्हें करूँगी सोने की तैयारी। तो यहाँ देखिए लाला को अच्छे से मच्छरदानी में मैंने सुला दिया है, और उनके पास उनकी बंसी रख दी है, क्योंकि लाला को जब भी सुलाइए तो उनके पास उनकी बंसी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बंसी उन्हें बहुत प्रिय होती है दोस्तों।
तो यहाँ देखिए अच्छे से मैंने सुला दिया है और नेट को अच्छे से मैंने बंद कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ दोस्तों लड्डू गोपाल जी को हमने सुला दिया है और फिर मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ देखिए दूध को बहुत मैंने गाढ़ा पकाया है, बिल्कुल रबड़ी जैसा गाढ़ा कर लिया है। और ये भी दूध है, इसमें थोड़ा सा फूड कलर मिलाया है येलो कलर का। और यहाँ ले लिया है मैंगो। तो मैं जा रही हूँ आइसक्रीम जमाने के लिए। तो पूरी तैयारी मैंने कर दी है। यहाँ जार ले लिया है, तो जार में जो है ना मैं यहाँ ये दूध डाल देती हूँ। देखिए पूरा गाढ़ा गाढ़ा दूध है। और फिर उसके बाद से यहाँ ये वाला भी फूड कलर वाला दूध भी इसमें मैंने डाल दिया है। और फिर उसके बाद से यहाँ मैंने मैंगो कट किया था, तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। तो फिर इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, फिर जमा के मैं रख दूँगी। फिर कल जो है कि शाम को निकालेंगे तो फिर अपने लाला को भोग लगाएंगे। क्योंकि बाज़ार वाली आइसक्रीम ना मुझे समझ में नहीं आती है और घर की रहती है, बिल्कुल शुद्ध रहती है, तो लाला को भोग लगाने में काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है और ये ले लिया है एक जार टिन का। और देखिए यहाँ पे कुछ मोटा मोटा ही मैंने पीस रखा हुआ है, ज़्यादा मैंने महीन नहीं किया है, बिल्कुल बारीक नहीं किया है। कुछ कुछ टुकड़े इसमें इस तरीके से मैंने जानबूझ के ऐसे मिक्सर चलाया हुआ है। देखिए अच्छे से सेट हो गया है। तो खाने में जब मुंह में आएगा ना छोटा छोटा बाइट इसके, तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ देखिए इसको अच्छे से मैंने कर दिया है। अब कल जो है कि शाम तक ये अच्छे से जम जाएंगे। क्योंकि लाइट बहुत नाटक हो रहा है आजकल, लाइट का तो जल्दी आता नहीं है, लाइट जाता आता रहता है। देखते हैं कब जमता है। चलिए इस फ्रिज में रख देती हूँ। तो खाना पीना सबका हो चुका है और यहाँ जो है कि आइसक्रीम मैंने इसमें कंटेनर में रख दिया है। इसको रख देते हैं फ्रीज़ में, ये जम जाएगा। क्योंकि लाइट रहती नहीं है ना, तो बड़ी दिक्कत होती, नहीं तो सुबह ही पूरा अच्छे से जम जाएगा, तो सुबह कौन ही खाएगा। तो चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। और ये था एकादशी का व्लॉग और मेरी दिनचर्या थी एकादशी के दिन मैं क्या करती हूँ, कैसे लाला की सेवा करती हूँ। तो आई होप आपको पसंद आए वीडियो। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, बाय बाय।